हेलो, हाउ आर यू रिशिता? वॉइस आ रही है ना मेरी आपके पास? यस सर। ओके। अब आप कह रहे थे क्वेश्चन करवाने के लिए, राइट? यस, तो कैश बुक का एक क्वेश्चन आप पोस्ट करके दिखा दीजिए। ओके, मैं करा देता हूँ। अभी स्क्रीन आपको कौन सी दिखाई दे रही है? कैश बुक। ओके, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यही वाला क्वेश्चन आप बोल रहे थे? यस सर, एक क्वेश्चन आप लाइक करके दिखा दीजिए। ओके ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें फर्स्ट एंट्री है 1 मार्च की। सबसे पहले तो हम एक कंपनी बना लेते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर मैच होगा। यहाँ पर ऑल्ट F3 से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, आपको ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑल्ट C भी कर देंगे तब भी आप क्रिएट कंपनी का फॉर्म ओपन कर सकते हैं। ओके सर। मैं यहाँ पर कंपनी बना देता हूँ, कैश बुक 1, क्वेश्चन नंबर 1। बाकी यहाँ पर आपको पता है क्या क्या डाला जाता है। मेलिंग नेम जो ऊपर है यस सर। जरूरी नहीं है वही हो, एड्रेस आप डाल सकते हो। यहाँ पर रीजन हम डाल देते हैं इंडिया, चेंज कंट्री करके। टैली प्राइम में बहुत सी सुविधाएं भी दी गई हैं, ऐसी बात नहीं। टैली प्राइम में बहुत सी सुविधाएं हैं और काफी कुछ इसमें किसी किसी टॉपिक में लंबा प्रोसेस भी कर दिया गया है। ये हमने कंपनी क्रिएट कर ली है। यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं जिसमें कि हमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब जो होगी तब मैं बता दूंगा आपको। अभी तक फिलहाल हम इसमें जीएसटी को नो कर देते हैं क्योंकि इसकी नीड नहीं है। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम वाउचर में एंट्री करेंगे एंड सबसे पहले तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है, तो उसको हम कहाँ करते हैं? यस रिसिप्ट सर। में। यस सब सर। सबसे पहले है क्रेडिट। सर मेरा ऐसा हाँ हाँ, बोलो। सर मेरा ऐसा वो नहीं आ रहा है, मेरा अलग आ रहा है। कैसा आ रहा? अच्छा, आपका ऐसा नहीं आ रहा है, आपका समझ गया मैं कैसा आ रहा होगा। जब आपका ऐसा नहीं आ रहा है तो आप F12 करना। F12 करने के ओके। बाद यहाँ पर अगर सारे ऑप्शंस नहीं हैं तो आपको बैक स्पेस करके ऊपर जाना है और इसको भी यस कर देना है। ठीक है। ओके सर। आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा। इसमें ऑप्शन नहीं, क्रेडिट डेबिट है, प्रोवाइड सप्लायर भी है। इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो इसको पहले हम रिसिप्ट से पहुंच जाते हैं जर्नल में। क्या यहाँ पर है? यहाँ पर भी नहीं है वो ऑप्शन। इसमें एक ऑप्शन होता है, चलो मैं देख लेता हूँ। इसमें ओके, यहाँ पर करना है ये, या तो कंट्रोल H कर देना, यहाँ पर F12 करने की जरूरत नहीं है। ये जो आ रहा है ना आपका चेंज ओके। मोड, चेंज मोड। यस सर। कंट्रोल H करना है। अभी जो तुम्हारा हो रहा होगा वो सिंगल एंट्री हो रहा होगा। जब सिंगल एंट्री करोगे तो इस टाइप से आ यस जाएगा। सर। यस सर।
तो यहाँ पर सिंगल नहीं करना है, आपको डबल एंट्री करना है, कंट्रोल एच कर। डबल एंट्री। हाँ, डबल एंट्री कर देना तो आपका क्रेडिट डेबिट शो हो जाएगा। यहाँ पर ऑल्ट सी करके आपको कैपिटल बना देना है, कैपिटल अकाउंट के अंदर में। और इसकी जो अमाउंट थी वो कितनी थी हमारी, सर अमाउंट 6500। क्वेश्चन आपने ओपन कर रखा है? यस सर। ओके, ओपन कर रखा है तो मुझे बताते जाना। 6500 इसका है, यहाँ पर डेबिट होना चाहिए तो हम डेबिट प्रेस कर देते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, 6500। अब यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे, किसकी एंट्री की हमने, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। या तो ये लिख दो या फिर कमेंट्स लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने नरेशन कर दी। सेकंड एंट्री क्या है, So bought goods for cash गॉट गुड्स फॉर कैश 685। 685। तो इसको कहाँ पे हम पहुंचाएंगे, परचेज करने हैं हम, तो ये पेमेंट करनी पड़ेगी हमें, तो इसीलिए हम पेमेंट्स यस सर। पेमेंट, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ऑल्ट सी करेंगे। परचेज, या तो अकाउंट पूरा लिख दो या सिर्फ परचेज लिख दो, अभी तो कोई इशू नहीं है। परचेज अकाउंट के ग्रुप में जाएगा एंड इसको हम टाइप ऑफ लेजर अभी। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है नॉट एप्लीकेबल है, एक है इनवॉइस। राउंडिंग। इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर राउंडिंग मेथड होता है कि जो हमारी बिल की वैल्यू बने वो पॉइंट में ना हो तो आप इनवॉइस राउंडिंग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पॉइंट में अगर आ रहा है अमाउंट तो फिर उसको नॉट एप्लीकेबल करो। अगर आप चाहते हो पॉइंट में रहे तो नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज इनवॉइस राउंडिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्या परचेज किया है वो भी आ रहा है, तो हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, इसीलिए हम इसको एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। 685 ही थी अमाउंट कैश, एंड यहाँ पर हम डिक्लेरेशन डाल देते हैं being bought for cash। ये भी हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड मिस्टर, Paid Mr. Mohanlal cash and discount allowed 5 rupees. ठीक है ये भी पेमेंट। पेड मिस्टर मोहनलाल कैश, तो इसको भी पेमेंट में ही करना पड़ेगा। इसको पेमेंट हो रही है मोहनलाल, यस सर। यहाँ पर हम डाल देते हैं मोहनलाल। मिस्टर मोहनलाल। तो ये कौन हो जाएगा, ये हमसे पैसे ले रहा है, यानी कि ये क्रेडिटर्स हो गए, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में यहाँ कुछ नहीं डालना है। चाहो तो आप डाल सकते हो कि यहाँ पे कितने दिनों बाद पैसा दिया गया है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, कोई इशू। यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल यहाँ तो मत डालो, लेकिन कंपनी में पूरी डिटेल डालनी जरूरी है। यस सर। कितने की अमाउंट थी इसकी, इसको पेमेंट की जा रही थी 95। 95 के, 5 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल चुका है हमें, तो इसीलिए यहाँ पर पूरी की पूरी अमाउंट आएगी डिस्काउंट प्लस करके, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि 100 का पूरा पूरा इसका जो हिसाब था वो क्लियर हो गया। यस सर। 100 हमने डाला एंड यहाँ पर आ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट में सबसे पहले हम डाल देते हैं डिस्काउंट। तब यहाँ पर सिर्फ डिस्काउंट मत डालो, अब यहाँ पर डिस्काउंट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है ना। जब हम पे करेंगे तो यस हमें सर। डिस्काउंट मिलेगा, तो इसीलिए हम इसको किस में डाल देंगे, इनडायरेक्ट इनकम में। इनकम्स पे। यहाँ पर हम जाएंगे एक्सेप्ट कर देंगे और जितने की भी हमें डिस्काउंट मिले अमाउंट डाल देंगे, और यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट, इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पर भी हम जो नरेशन लिख देंगे, बीइंग पेड टू मिस्टर मोहनलाल कैश एंड 5 रुपीज डिस्काउंट
हमने लिख दिया नेट तक। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, पेड इनटू पेड इन बैंक। बैंक। पेड इनटू बैंक यानी कि इसको कहाँ पर हम करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में, क्योंकि ये बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक डेबिट होना चाहिए, कैश क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कैश क्रेडिट। और कितने रुपए Yes, था, 4,000। 4,000। ओके, डेबिट में क्या आ जाएगा, बैंक। अच्छा, यहाँ तो सिर्फ बैंक है, लेकिन कंपनी में सिर्फ बैंक नहीं डालना होगा, क्योंकि एक ही कंपनी के कई बैंक में अकाउंट हो सकते हैं। तो आपको उस बैंक का नाम डालना पड़ेगा, जैसे SBI है तो SBI डाल दो, PNB है PNB डाल दो, इसको बैंक अकाउंट के अंडर में। और जो उसका अकाउंट डिटेल होगी वो भी हम यहाँ पर फिल कर देंगे। अभी तो यहाँ पर हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास डिटेल नहीं है, जब होगी तो फिल कर देंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया 4,000। एंड यहाँ पर देखो ये भी आ जाता है कि आप कितने रुपीज के कितने नोट आप डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4,000 था, Yes, सपोज मैं यहाँ डाल देता हूँ 2,000 के 2 नोट यहाँ पे अपने आप ले गए। पता होगा आपको, आप गए होंगे डिपॉजिट करने बैंक में, yes, sir. डिपॉजिट टू बैंक। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी नोट के यहाँ पे काउंटिंग करने की, बट यहाँ पर अब दे दी गई है टैली प्राइम में। Contra. क्या कहते हैं, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश। ऑफिस फर्नीचर के लिए पे किया जा रहा है, यानी कि उसको खरीदा गया होगा तो कंपनी में आ रहा होगा, तो पेमेंट करेंगे हम इसकी, तो पेमेंट वाउचर में। और हम डेबिट क्या कर देंगे, जो कंपनी में इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज क्या हो रहा है, Office furniture. ऑफिस फर्नीचर। और ये किसमें आ जाएगा आपका, फिक्स असेट्स, राइट। Yes, sir. यहाँ पे कितने रुपीज का था ये, 465। 465. उसके बाद आते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट में तो कैश आना ही आना है जब पेमेंट हो रही है तो, Cash. लेकिन बैंक Cash आएगा. इस कंडीशन में अगर चेक से पेमेंट हो रही है, तो वो कॉन्ट्रा में. हाँ कॉन्ट्रा में नहीं जाएगी, पेमेंट में जाएगी, क्योंकि पेमेंट हो रही है ना कि हम डिपॉजिट कर रहे हैं। जो डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉ करेंगे तभी कॉन्ट्रा में जाएगी, अदरवाइज पेमेंट। ये भी हो चुका है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। होल्ड कर रहे हैं तो सेल्स में जाएगा, यानी कि रिसीव, पैसे यहाँ पर रिसीव होंगे। क्रेडिट में क्या जाएगा, सेल्स, सेल्स अकाउंट के ग्रुप में। और यहाँ पर अगर ये दे भी रखा है कि क्या सेल कर रहे हो तो उसकी डिटेल भी डाल देंगे, अदरवाइज हम एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ये भी टॉपिक आएगा, वो सारी चीजें हम डालेंगे। अभी 3,000 रुपीज की सेल हो रही है, हम कैश रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर हम कैश कर देते हैं। एक मिनट रुकना जरा, फोन है। हेलो। यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे, ये सोल्ड फॉर Paid. उसके बाद क्या है, पेड वेजेस इन कैश। ये पेमेंट में सर वो पहुंच तो हो गए। जाएगा सर. आप ये सर आप डिस्काउंट वाला करना. डिस्काउंट वाला, रिसीव डिस्काउंट कैश वाला फ्रॉम ये 19 वाले, 19th March. रिसीव्ड कैश फ्रॉम Yes, sir. मिस्टर त्रिलोक चंद। यहाँ पे मिस्टर त्रिलोक चंद से रिसीव हो रहा है और उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो रिसिप्ट पे जाएगा. सबसे पहले तो रिसिप्ट में Yes. जाएगी,
और रिसिप्ट में जाएगी तो सबसे पहले क्रेडिट आता है, तो मिस्टर त्रिलोक चंद क्रेडिट हो जाएगा, और कितने अमाउंट से, ये डिस्काउंट को प्लस करके, यानी कि 500। ओके, फुल अमाउंट। हाँ, फुल अमाउंट से आएगी। मैं यहाँ पे बना देता हूँ और सी करके मिस्टर त्रिलोक चंद। अब इसको क्या इससे रिसीव हो रहा है, तो ये सन्डे डेटर्स हो गया हमारे लिए। डेटर्स। हमने डाल दिया। अच्छे, इसमें अभी तक आपको कंफ्यूजन है थोड़ी सी कि अमाउंट कितनी आएगी, है ना। यस सर। यस। अमाउंट हमेशा जब भी नेम आए किसी का और डिस्काउंट की एंट्री हो, तो उसमें डिस्काउंट की अमाउंट को प्लस करके लिखा जाता है। इसकी छोटी सी ट्रिक समझ लो क्या। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं। मैंने किसी को सेल किया हुआ है, 500 रुपए का ही सेल किया कुछ टाइम के लिए उधार। तो जब उधार उसको सेल किया तो उसको टाइम दिया गया है कि भाई इतने टाइम के लिए आप ले लो, उसके बाद दे देना। लेकिन टाइम से पहले हमने उसको डिस्काउंट दे करके पैसे रिसीव कर लिए, और जैसे इसी में ही है, तो 15 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, ताकि 15 रुपए आप डिस्काउंट ले लो, बाकी दे दो। तो अगर हम यहाँ पर रिसीव करते समय 485 रुपए ही उसके अमाउंट में डालते हैं उसके लेजर में, तो क्या होगा कि अगर हम फ्यूचर में देखेंगे तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि 15 रुपए अभी उससे लिए ही नहीं, 15 रुपए लेने बाकी हैं, है ना। अगर हम इसके में पूरे 500 रुपए दिखा देंगे तो यही क्लियर हो गया कि भाई 500 रुपए का हिसाब वहां से बिल्कुल क्लियर है, इक्वल है, हमें वहां से अब कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, कैश में वही अमाउंट आएगी जितनी आप रिसीव कर रहे हो या जितने आप पे कर रहे हो। क्लियर है इतनी चीजें। वॉइस नहीं आ रही है आपके मेरे पास। यस सर। ठीक है। यहाँ पर हम डिस्काउंट अलाउड कर देंगे क्योंकि अब हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ पर हम कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, वो हमारे लिए इनकम थी, ये एक्सपेंस हो। अब हो गया क्लियर। 50 रुपीज का यहाँ पे 15 का डिस्काउंट भी अलाउड कर यस दिया सर। और इतने अमाउंट भी आ गए, टोटल हमारी दिखा दिया गया है कि इसमें हिसाब हमारा क्लियर। ये भी हमारा हो जाएगा। और क्या चीज नहीं आएगी ये बताओ। यस। और इसमें बाकी तो सब हो ही जाएगी आपकी। सर, सर बाकी हो जाएगी सेकंड वाले में बहुत एक तो एंट्री है इसमें कमीशन वाली है फुल सेटलमेंट। सेकेंड वाले में 8 अप्रैल। यस सर। 8 अप्रैल की जो एंट्री है तो ये इसको वीपीपी क्या होगा? बीपीपी। बीपीपी एक तरह से इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू पेबल पोस्ट। ये पोस्ट से रिलेटेड होती है। अगर कोई चीज हम पोस्ट कर रहे हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है, क्योंकि हर कहीं हम जब हम भेजते हैं कोई सामान तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, तो उसी को हम कह सकते हैं वैल्यू पेबल पोस्ट है, यानी कि उस पोस्ट के वो वैल्यू है जो हमें पे करनी है। ठीक है। तो इसकी एंट्री बता रही है 8 अप्रैल वाली। यस सर। इसमें भी वही है। यहाँ पर क्या है कि नरेश चंद को पेमेंट करनी थी कितनी, 250 रुपीज। बट जो सेटलमेंट उसने कर दिया है वो कितने में कर दिया है, 225 में, यानी 25 पे। 25 रुपए कम दिए हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया फुल सेटलमेंट, तो मतलब उसने क्या कर दिया, हिसाब क्लियर कर दिया है अपना, आगे वो पैसे देगा नहीं। तो जो 25 रुपए कम है उसका मतलब क्या है कि ये डिस्काउंट है। ठीक है। तो पेड करने हैं तो नरेश चंद तो डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और कैश भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और ये वाले जो सर ये एंट्री, मनी ऑर्डर वाला। हाँ इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। वो क्या है, यहाँ पर सेंड मनी ऑर्डर टू सतीश चंद। सतीश चंद को मनी ऑर्डर सेंड किया जा रहा है और मनी ऑर्डर का कमीशन भी सेंड किया जा रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेंड किसको किया जा रहा है, सतीश चंद्र को। तो सतीश चंद्र को डेबिट सतीश करना चंद्र है, को। पेमेंट भी होगी यहाँ पर, पेमेंट में ही जाएगी एंट्री। तो यहाँ पर सतीश चंद्र डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 150 रुपए से, क्योंकि मनी ऑर्डर उसको मेन जा रहा है 50। 150। उसके बाद कमीशन भी डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 2 रुपए 50 पैसे। 2.5। उसके बाद कैश को हम क्रेडिट कर देंगे कितने रुपए से, 152 रुपए 50 पैसे। ओके सर। और ये भी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है 12 अप्रैल में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पेड कैश टू अस लिखा हुआ है, यानी वो हमें पे कर रहा है तो हमें रिसीव हो रहा होगा। यस सर। और कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी? नो सर, अगर आएगी तो मैं पूछूंगी। हाँ आएगी तो बिल्कुल बताएंगे। मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर देखो एक 10 जनवरी में थर्ड क्वेश्चन में एंट्री है, चेक। रिसीव्ड फ्रॉम सी बाय चेक एंड डिपॉजिट इन बैंक। चेक। यहाँ पर 10 जनवरी और स्पेशली लिखा गया है डिपॉजिट इन बैंक, यानी चेक रिसीव हुआ है और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि कहीं यस सर। कि कॉन्ट्रा में करेंगे कि रिसीव में करेंगे। तुम चाहो तो दो एंट्री कर सकते हो इसकी, एक रिसिप्ट में भी एक कॉन्ट्रा में भी। बट अगर एक ही दिन ट्रांजेक्शन हो रही है दोनों, जिस दिन चेक मिल रहा है उसी दिन डिपॉजिट हो गया है, तो आपको सिर्फ एक ही एंट्री बनानी है, वो भी रिसिप्ट में। रिसिप्ट में क्या बन जाएगी, चेक रिसीव हो रहा है हमने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक बढ़ेगा, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्रेडिट किसमें, हो जाएगा। रिसिप्ट में। लेकिन अगर ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी होती एंड डिपॉजिट इन बैंक, तो इसमें फिर कैश डेबिट होता, बैंक को डेबिट नहीं कर सकते आप। रीजन इसका ये है कि जब तक आप चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कर देते आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ सकता है। फैक्ट है, जब तक आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे तो आपका बैंक बैलेंस कैसे बढ़ जाएगा, है ना। यस। ओके, और एक एंट्री है 17 की, 17 जनवरी, परचेज ए मोटर कार एंड पेड बाय चेक। एक मोटर कार परचेज की जा रही है और चेक से पेमेंट हो रही है। तो यहाँ भी कंफ्यूज मत होना कि भाई बैंक में तो डिपॉजिट हो ही नहीं रहा तो हम कैश करें या बैंक करें। तो अगर पेमेंट चेक से हो रही है तो आपको ये देखना ही नहीं है कि वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको इस कंडीशन में बैंक ही करना है, क्यों, क्योंकि सामने वाला कभी भी बैंक में डिपॉजिट करे करे वो आपके बैंक से कटने ही कटना है ना, बैंक बैलेंस घटना ही घटना है। यस सर। हम क्यों नहीं यस। करते हैं बैंक डेबिट जब तक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं कर देते? पहला रीजन तो ये कि हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज, हो सकता है कि हमें जो चेक मिला है हम उसी चेक को किसी दूसरे को एज ए पेमेंट दे दें। सपोज मुझे 1000 का चेक किसी से रिसीव हुआ और मुझे भी किसी को 1000 की पेमेंट करनी है, तो मैंने अपनी तरफ से नहीं दे करके उसी चेक को उसे दे दिया, तो वो हमारे पास तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई बैंक से, है ना। तो इसीलिए यस। हम जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं कर देते जब तक हम बैंक नहीं दिखा सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या हम दूसरे का चेक किसी और को दे सकते हैं? उठता है क्वेश्चन में, माइंड में नहीं उठता है। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी और का चेक था, वो तो मेरे नाम पे दिया होगा उसने, लेकिन मैंने उसी चेक को दूसरे को दे दिया। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है। इस चीज को चेक। बोलते हैं एंडोस्ट कर देना। एंडोस्ट मतलब हिंदी में कहते हैं बेचान कर देना, यानी कि किसी और का चेक किसी दूसरे को दे देना। ये पॉसिबल है, लेकिन किस कंडीशन में, जब उस चेक को क्रॉस नहीं किया गया हो। ठीक है, क्रॉस चेक पता है आपको कैसा होता है? क्रॉस चेक होता है जिसमें कॉर्नर पे दो लाइन खींच दी जाती है,
जैसे मैं दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यस सर। यहाँ पर देख रहे हो जैसे कि ये वाला चेक, तो यहाँ पर देख रहे हो ये ऊपर डबल लाइन खींची हुई है, हर एक चेक में आप देख रहे हो। इसी को कहते हैं क्रॉस चेक। इसका मीन्स क्या होता है, जिसके नाम से दिया गया है सिर्फ वही इसको यूज कर सकता है, प्लस उसके बैंक अकाउंट में ही जमा हो सकता है। अगर वो चाहे कि भाई इसको ले जाके वो बैंक से कैश निकलवा ले तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्रॉस चेक का मतलब है कि वो उसको अपने ही बैंक में डिपॉजिट कर सकता है बस, ना किसी को दे सकता है, ना ही उसको कैश करा सकता है। अगर वो क्रॉस चेक नहीं है तो वो कैश भी ले सकता है, प्लस वो किसी और को दे भी सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस खाली वो क्रॉस ना किया गया हो। और कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ सकती है आगे आपको, जैसे ये वाली है लास्ट क्वेश्चन में, 8 जनवरी पेड 600 रुपीज टू मॉडर्न कंपनी, हाफ कैश एंड हाफ इन चेक। यानी कि 600 रुपये पे किए गए मॉडर्न कंपनी को, बट हाफ अमाउंट कैश में पे की गई है और हाफ अमाउंट चेक में पे की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, मॉडर्न कंपनी तो डेबिट हो जाएगी 600 रुपये से, क्योंकि उसके पास 600 रुपये आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास से हाफ कैश घट रहा है तो कैश अकाउंट भी क्रेडिट किया जाएगा 300 रुपीज से, और बैंक अकाउंट भी क्रेडिट किया जाएगा 300 रुपीज से। क्लियर है? हाँ, और एक इसकी 3 जनवरी वाले भी देख लो, हो सकता है तुम सारे कर दो। रिसीव्ड 800 रुपीज है फ्रॉम गोपालन कैश, यानी कि उसको रिसीव्ड हो रहा है हमें 800 रुपये गोपालन से, उसको 20 रुपये का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, प्लस 500 रुपये जमा भी कर रहे हैं बैंक में। सबसे पहले तो ये जो मिला है 20 रुपये का डिस्काउंट, तो ये मत सोचना कि भाई ये 20 रुपये जो है इसमें से घटाने हैं। 800 रुपये आपको मिल चुके हैं 20 रुपये डिस्काउंट दे करके। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या करना है आपको, 800 रुपये बिल्कुल कैश मिल रहे हैं तो कैश में डेबिट करना है 800 रुपये, डिस्काउंट में डेबिट करना है 20 रुपये, और नहीं उल्टा कर दिया मैंने, कैश तो मिल रहा है 800 रुपये बट उसमें से 500 रुपये बैंक में भी जमा करना है। सबसे पहले तो 500 रुपये बैंक में डेबिट दिखा दो, बचते हैं 300 रुपये, उसको 300 रुपये कैश में डेबिट दिखाना है। यानी बैंक 500 से डेबिट, कैश 300 से डेबिट, डिस्काउंट 20 रुपये से डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा गोपालन, वो भी कितने रुपए से, 820 रुपये से। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर? अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इशू आपको रिपोर्ट चेक करना मैंने बता दिया था, पता है या फिर से बता दूं? यहाँ सर पर फिर आए, से बता दें। गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे एस्केप करके, और हम डिस्प्ले में जाते डिस्प्ले हैं, मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स और कैश बैंक। देन कैश। यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कैश इन हैंड यानी कैश बैलेंस, बैंक अकाउंट यानी बैंक बैलेंस। क्लियर? यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। अच्छा, जो तुम्हारी मैं क्लास ले रहा हूँ इसको मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, कभी बाई चांस अगर भूल जाओ कुछ हो जाए तो यस आप सर। यूट्यूब पे देख सकते हो। ओके सर। ठीक है।